गाइस, मेरा नाम अब्दुल्ला मोहम्मद यूसुफ है और मैं जीनजान सेंटर का मार्केटिंग हेड हूँ। बेसिकली ये लैब का जितना भी काम है ये सब मेरे अंडर में आता है। और ये जो लैब है ये कराची यूनिवर्सिटी की सोसाइटी के अंदर मेन डॉक्टर कामरान के घर के अंदर शिफ्ट की गई है। इससे पहले हमारी जो लैब थी वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर और माजू के साथ हम लोग को एफिलिएटेड हैं, जो कि दूसरी बहुत ज़्यादा टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं। तो आए अभी इस लैब के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है। कुछ चीज़ों के ऊपर वर्क करना बाकी है, कुछ चीज़ों के ऊपर वर्क चल रहा है। आए मैं अब आपको हमारी मतलब जो मशीनरीज और जो हमारी जो टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम लोग बर्ड्स का डीएनए वगैरह कर रहे हैं, तो मैं अब आपको उसकी चीज़ें ये हमारी मेन लैब है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये बर्ड्स के कुछ सैंपल्स आए हुए हैं अलग अलग आइवरीज वगैरह के। तो इसके अंदर हम लोग फैदर से डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मशीनों की तरफ लेता चलूँ कि यह होती है हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन। इस मशीन के थ्रू सबसे पहले हम लोग बर्ड्स के फैदर्स की कटिंग करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। फिर ये जो मशीन लगी है हमारे यहाँ पे ये है पीसीआर मशीन। इसके ज़रिए हम लोग प्राइमर्स वगैरह ऐड करके बर्ड्स की जेंडर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं। प्लस ये सबसे बेस्ट मेथड है अभी तक जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। फिर प्लस ये डॉक्टर कामरान का खुद का बनाया हुआ मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग करते हैं। और फिर प्लस इस तरफ अगर हम आएंगे तो ये हीट ब्लॉक है सैंपल्स को, क्योंकि गर्म भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है एट अ टाइम। एक हाई टेम्परेचर के ऊपर रखना पड़ता है ताकि जो डीनेचर के जो डीएनए के जो बैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली तौर पे डीनेचर्स वगैरह हो सकें। और ये आयन टॉरेंट है ये कि डीएनए में जब हम फर्दर वर्क की तरफ जाते हैं तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर प्लस ये वेइंग मशीन है। अगर वेइंग मशीन की तरफ से अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये हमारी वर्किंग डेस्क है जिसके ऊपर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की असेंबली लगी हुई है यहाँ पे। और फिर प्लस ये स्पिनर है और ये एक टाइम की शॉर्ट स्पिनर की मशीन वगैरह। इसके अलावा जैसे कि इससे पहले जब जो टाइम जो चलता था यहाँ से सैंपल्स लाहौर जाते थे। सैंपल्स लाहौर के जाने में मसला देखें दरअसल इशू ये आता है कि जैसे आप लोगों के सैंपल्स अगर लाहौर की तरफ गया, आप लोगों ने सैंपल्स यहाँ से लाहौर भेजे तो आधे ज़्यादा सैंपल्स तो रास्ते में ही ख़राब हो जाते थे। फिर प्लस वहाँ पे जितनी भी लैब्स वगैरह हैं वो सब लोग जो भी वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इशू आता है ना वो इशू इनका ये है कि आप एट अ टाइम एक पर्सन के साथ राब्ते में नहीं रह सकते जब तक आपके सैंपल्स वगैरह पूरे कंप्लीट होंगे, जब तक आपके पास रिजल्ट आएंगे। प्लस वो टाइम कंज्यूम उसमें आपका ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा रिपोर्ट्स वगैरह आने में। और फिर प्लस यहाँ से सैंपल जाना, वहाँ से रिपोर्ट आना, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अगर हम कराची के अंदर ही रह के अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो टाइम भी इसमें कम लगेगा। और फिर प्लस जितने भी बर्ड्स के हवाले से मतलब शौकीन हजरात वगैरह हैं उनका काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। मेन मोटिव हमारा लैब बनाने का यही था कि हम लोग लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसके ज़रिए लोगों को आसानी हो। इसके अंदर जैसे कि मेरे पास अभी ऑल ओवर पाकिस्तान के तकरीबन आई थिंक 600 क्लाइंट्स वगैरह होंगे हमारे पास जो हमसे करवा रहे हैं तो माशाल्लाह से। तो हम चाह रहे हैं कि हम इसको और बढ़ाएं। जैसे कि इमरान भाई मेरे साथ हैं, इमरान भाई से मेरा रब्ता हुआ तो बर्ड्स ये ABPLA वालों को मैंने एक वॉचर वगैरह बना के दिए कुछ उस हवाले से कि मतलब उस वॉचर से चलेंगे तो 100 सैंपल जो आपके पास से डीएनए के आएंगे वो हम 550 में करेंगे। जबकि अभी हम लोगों ने प्राइसिंग बढ़ा के 650 करी थी, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि ABPLA के जितने भी मेंबर्स के हमारे पास डीएनए आएंगे ना उनसे हम 600 ही चार्ज करें और इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर में भी यही चार्ज करते रहें। और फिर प्लस ये एक लैब है। इसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं जो कि नेक्स्ट लेवल की टेस्टिंग वगैरह होंगी डीएनए के ऊपर, जिसमें कि बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह म्यूटेशंस वगैरह के ऊपर जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी वगैरह रहें चीज़ें। तो ये लैब पूरी की पूरी काशिफ भाई के अंडर में आती है। अब आप इस लैब को देखें, इस लैब में जितनी मशीनरी लगी हुई है। मेरा नाम है काशिफ और मैं आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स का दिखाता चलूँ। ये हमारे पास है रियल टाइम पीसीआर। ये रियल टाइम पीसीआर जो है, अब वहाँ पे जो आपने पीसीआर देखी उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि ये रियल टाइम डेटा देती है। अगर वहाँ पे अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो उसको चलाने के लिए, उसका रिज़ल्ट मालूम करने के लिए हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलानी पड़ेगी। लेकिन ये रियल टाइम हमें डेटा देती है जिसमें जेल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये काफ़ी टाइम की जो है ना एफिशिएंसी बढ़ा देती है। और इसके अलावा ये हमारे पास है नैनोपोर। ये भी ऐसे ही समझें कि ये रियल टाइम में डीएनए की जो कंसंट्रेशन होती है वो बताती है। ये हमारे पास यहाँ पे ये है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो रिज़ल्ट आते हैं वो इससे हमें पता चलते हैं। इसको कहते हैं ट्रांस इम्यूनोमीटर। इससे लाइट जो है पास होती है जिसकी वजह से जो डीएनए के बैंड्स होते हैं वो शाइन करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि भाई इसमें डीएनए जो है रिज़ल्ट इसका डीएनए का क्या है। ये वाटर बाथ है,
ये स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। जी भाई, इसका मतलब तो यही हुआ ना जो आम टेस्ट लेबोरेटरी में होता है कि मेल को लिख देते हैं जो प्रेगनेंसी है, तो यही वो काम होगा कि अपनी तो एक्सपेक्टेशन देगा वो, फिर मेल फीमेल है। एक 100% एक्यूरेसी तो नहीं होगी। नहीं ऐसा नहीं है, 100% एक्यूरेसी होगी। अगर 3 दिन भी इसको ट्रैवलिंग में लग गया उसके बाद भी अगर उसको प्रिजर्व आप सही करते हैं तो होगी। यही हो रही है। -20 प्रिजर्व कैसे जाएगा लाहौर तक? -20 में जाएगा ना, कैसे जाएगा? -20 डिग्री में जब आप रखेंगे तो फेदर की क्वालिटी वैसे ही रहेगी। नहीं, मीडियम क्या है आपके पास, रिसोर्सेज क्या जो -20 पे आप भेजोगे? आपने एरोप्लेन लिया, आपने कोई ऐसी एयर कंडीशन गाड़ी लिया, या आपने ऐसी जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आपके पास जा रहा है, वो बताएं। देखें वो हम तो एक पहली बात हम तो भेज नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप जो कराची वाले हैं वो यहाँ हमारे पास आए। हम यही तो बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी में बहुत फ़र्क होगा। यही तो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, इसकी एक्यूरेसी में फ़र्क होगा। इसलिए कि उनको वो डीएनए पूरा प्रूफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो जो तुक्के मारेंगे कि हो सकता है मेल है फीमेल। इससे कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, हमारे पास कंप्लेन आई है, हम ग्रुप चला रहे हैं, कंप्लेन आई है कि जी हमें लेबोरेटरी से मेल फीमेल कंफर्म आया, मगर बाद में किसी और लेबोरेटरी से रिकन्फर्म करवाया गया तो मेल निकले या फीमेल निकली है। अब रीजंस तो यही से समझ में आ रहा है ना। अभी हमने आपसे डिस्कशन की तो हमें समझ में यही आ रहा है कि ये बस ये वहीं पे ये जो लूप हॉल है वही है ट्रैवलिंग का। लूप हॉल ट्रैवलिंग का ना, सेकेंड का जो मीडियम होगा वो इतना बेहतर नहीं होगा। वो मेरे जो सीनियर मेंटोर हैं डॉक्टर कामरान अजीम, वो के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नामी गिरामी, इवन के वो अभी भी ईरान गए हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड वगैरह करने के लिए, इवन के वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज हैं। तो इसके अंदर डॉक्टर कामरान का जो कहना है ना कि जीनोमिक्स बेसिस पे हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है, बस ये है कि आप में करना आना चाहिए और आप में काम को लेके सीरियसनेस होनी चाहिए। अगर आप हमें कोई भी चीज़ लाके बोलते हैं कि अब्दुल्ला भाई ये टेस्ट है, हमें इस टेस्ट का डिज़ाइन करके बताएं, तो वो हो सकता है, क्योंकि साइंस के थ्रू हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारी कोर कमेटी जो है ना वो विज़िट कर रही है कराची में। फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो टेस्ट लैब का इनेकाद हुआ है, जो कि स्पॉन्सर हुआ है APVLA को, और माशाल्लाह से अब्दुल्ला भाई ने हमसे कांटेक्ट किया और एसोसिएशन से कि जो है ना वो आप हमारे स्पॉन्सर बने और APVLA का हिस्सा जो है ना वो टेस्ट लैब का बनवाया हमें। तो उन्होंने डिस्काउंट दिया हम लोगों को, जितने भी मेम्बर्स हैं जो एसोसिएशन के जो लोग बैठे हुए मेम्बरान, उनके लिए टेस्ट लैब के लिए जो है ना हमने इन्होंने डिस्काउंट ऑफर दिए हमें, जो कि अभी मैं इनसे सारी चीज़ें पूछूंगा। और जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी सारी डिटेल इनसे पूछी जाएगी कि भाई ये किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं सारी टेस्ट लैब का, क्या क्या मराहिल से जो है ना वो टेस्ट लैब होती है। और कराची में फर्स्ट टाइम जो इन्होंने जो है ना वो माशाल्लाह से काम शुरू किया है इन्होंने। इससे पहले तो अब्दुल्ला भाई ऐसा कोई नहीं है कराची में? कराची में इससे पहले ऐसा कोई नहीं कर रहा था कि जिसके पास पूरी प्रॉपर मशीन है। इवन के जो लोग कराची में काम कर भी रहे थे वो यहाँ से सैंपल लाहौर भेज रहे थे। उसमें फर्स्ट में इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपका सैंपल लाहौर तक जाते जाते ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैंपल को स्टोर करना होता है। अगर सैंपल यहाँ से लाहौर जाते जाते ही ख़राब हो जाएगा, आप देखें हमारे पास पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही होती हैं डीएनए के ऊपर, या तो मेल या तो फीमेल। जो टेस्ट अभी आप लोग करवा रहे हैं, अब किसी भी लैब के लिए या किसी भी बंदे के लिए ये कहना आसान होता है कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ ही 2 हैं। तो मसला सारा ये है। देखिए, आपने सुन लिया होगा जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने बताया कि जो है ना ये जो यहाँ से जो लोग टेस्ट के लिए लाहौर भेजते हैं तो उनकी ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आती, जो कि इन फ्यूचर 24 आवर्स में आप लोग कर देते हैं या कितना टाइम लगता है टेस्ट? देखिए, जैसे हमारे पास सैंपल्स आता है, सबसे पहले हम सैंपल्स को प्रिजर्व कर देते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि फ्रीजर्स वगैरह आपने लैब में लगे हुए देखे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे आज आपके पास कोई सैंपल आया तो आप कितने 24 आवर्स में वो MG रिपोर्ट में देते हैं या फ़ौरन ही भी हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखें जब हम किसी भी सैंपल को अगर तरीके से बिल्कुल रन करते हैं ना, एटलीस्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से एक सैंपल को कम से कम 3 दफ़ा रन करना चाहिए ताकि उसकी रिजल्ट्स की एक्यूरेसी 99% से भी अबव जाए। देखिए, डीएनए का जितना भी काम होता है ना, मॉलिकुलर बेस में जितना भी काम करें, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है पेशेंस। आप में सब्र कितना है चीज़ को लेके। अगर आप में सब्र है तो आपके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिले। अगर आप किसी को ये कहते रहेंगे कि जल्दी करें जल्दी में काम ख़राब होता है। APVLA कोर कमेटी की टीम ने जीन जान बर्ड डीएनए टेस्टिंग लैब का विजिट किया बरोज़ 14 मई। वीडियो में हमने जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश की या जो मुफीद मालूमात की वो डीएनए से मुतालिक थी। आल पाकिस्तान बर्ड लव एसोसिएशन का मकसद क्या है? आल पाकिस्तान बर्ड लव एसोसिएशन का मकसद ये है कि हम लोगों के अंदर जो बर्ड ब्रीडर हैं और उनके जो बिजनेस से वाबस्ता हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद मालूमात फराहम कर सकें।
तो मेरी इस काविश को उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है खोजो पाकिस्तान, ठीक है। और APBLA को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, उनकी मेंबरशिप हासिल करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाते रहें। वस्सलाम।